Okay, class. So last topic for semester is trend equation, heading 1.3. ट्रेंड इक्वेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जैसे हमने प्रीवियस फोरकास्टिंग टेक्निक्स देखी थी, वेटेड मूविंग एवरेज और उसके अलावा जो नाइव फोरकास्टिंग थी, ट्रेंड एडजस्टेड फोरकास्टिंग थी, उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है ट्रेंड इक्वेशन का। इसका एडवांटेज क्या है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर ट्रेंड इक्वेशंस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस सारी जो हमने कैलकुलेशंस देखी थी वो मंथ बेसिस पर थी या वीकली बेसिस पर थी या इन सम केसेस ईयरली बेसिस पर भी थी। लेकिन ट्रेंड इक्वेशंस जो हैं वो आपको 5 ईयर एडवांस में भी बता सकती हैं, 8 ईयर्स भी बता सकती हैं, 10 ईयर्स भी बता सकती हैं, बल्कि कोई भी टाइम पीरियड हो आप उसके लिहाज से ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन क्या है जी? वाई टी इक्वल्स ए प्लस बी टी, where t is the specified number of time periods from t equals 0. t equals 0 मीन्स करंट आपका जो टाइम है, तो t की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। t 5 ईयर्स एडवांस भी हो सकता है, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, t इज इक्वल टू 50 भी हो सकता है, यानी कि 50 साल के लिहाज से आप ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो इस इक्वेशन में थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं कि आज से 50 साल बाद क्या ट्रेंड होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा। क्योंकि ये इक्वेशन डिफाइन एक दफ़ा हो जाए, ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास आ जाए, तो टी की जगह आप कोई भी जो है वो टाइम पीरियड डाल सकते हैं। वाई क्या है जी? वाई इज़ द फोरकास्ट फॉर द पीरियड। वाई टी मीन्स उस टाइम पीरियड के लिए जिसके लिए आप निकाल रहे हैं। तो वाई तो हम निकाल रहे हैं, टी जो है वो आप जो मर्ज़ी पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो दो मेन चीज़ें हैं इसमें जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए वो हैं ए और बी। तो ए क्या है जी? ए इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एट टी इज़ इक्वल टू 0। और आप जो नीचे ग्राफ बना हुआ है उस पर देख सकते हैं, जहाँ पर वो वाई एक्सेस के साथ टच कर रहा है लाइन, जो कर्व है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर टी इज़ इक्वल टू 0। टी क्या है? एक्स एक्सेस पे टी है और वाई जो एक्सेस है, वाई हमारा वो यूनिट्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, या सेल्स हो सकती हैं, जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं। तो जो वो गैप है ज़ीरो से लेके ऊपर तक, जहाँ पर वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, लेट से 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उस कर्व का, दैट इज़ कॉल्ड ए। सो वैल्यू ऑफ वाई व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो वाई होगा वो भी 0 हो एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप करंट मंथ से देखना चाह रहे हैं तो करंट मंथ में जो भी सेल्स आपकी हैं या जो भी आपकी यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो ए की वैल्यू जो होगी वो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट आइडिया के जब टी इज़ इक्वल टू 0 है आपका, तो वाई उस वक्त क्या है? वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस कर्व का। बी क्या है जी? बी इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। जो ये लाइन है किस एंगल पर ये ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो उसका तिरछापन है, हाउ स्टीप द कर्व इज़, कितनी स्टीपली ऊपर जा रहा है या कितना स्मूथली या फ्लैटली ऊपर जा रहा है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, अगर नीचे की तरफ मूव करे तो उसको हम नेगेटिव ट्रेंड कहते हैं। तो किस लिहाज से वो कर्व जो है ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बी। बी को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन टी, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है। तो बी और ए की वैल्यूज़ निकालने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर। आपको डेटा गिवन होता है वाई के लिए और टी के लिए, इन दोनों चीज़ों की रिलेशनशिप ही है जो कि जिसके ज़रिए हम ये सॉल्व करते हैं सवाल। वैसे जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं उनके पास एक्सेल शीट्स होती हैं और वो बी और ए की आंसर जो हैं वो ईज़िली निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूलाज ऑलरेडी उसमें डले होते हैं। सिंपली देखने के लिए कि कैसे सॉल्व होता है वैसे बी और ए के लिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। इस तरह के कॉलम्स आपको गिवन होते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको टी गिवन है, वीक्स, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th वीक तक आपको टाइम गिवन है, तो टी की वैल्यू गिवन है आपको। सेकंड कॉलम में आपको वाई गिवन है, चेंज इन वाई जो जो यूनिट्स हैं वो आपको सारे गिवन हैं। 700 फर्स्ट वीक में है, 724 सेकंड वीक में। ये एक्चुअल डेटा है, ये डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। एक्चुअल सेल्स हो सकती हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। तो टी और वाई आपको गिवन है और आप देख सकते हैं कि जी ऑन द बॉटम राइट जो एक्स एक्सेस है उसमें टी गिवन है, सारे वीक्स गिवन है, 1 till 12 गिवन है, क्योंकि 10 हफ्ते तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 11वां और 12वां जो हफ्ता है उसके लिए फोरकास्टिंग की जा रही है इस एग्जांपल में। और वाई एक्सेस पे आपको सेल्स गिवन है 700, 724 एंड सो ऑन। तो वो पॉइंट्स जो वो नोटेड डाउन है ग्राफ के ऊपर।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी गिवन है। टी और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, टी वाई आ जाता है आपके पास, और इन कॉलम्स को आप ऐड अप कर लें तो आपके पास इनकी समेशन आ जाती है। वाई की जो टोटल समेशन है वो 7407 है, टी वाई की 41,358 है, और जो टी है सिंपल वीक उसकी गिवन नहीं है, लेकिन आप सारे नंबर्स को ऐड करें 1 + 2 + 3 + 4 ऑल द वे टू 10 तो 55 आता है इसका आंसर। ठीक हो गया जी। यही इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप इन फार्मूलाज में पुट करें जो ये गिवन है बी और ए के, तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ जाती हैं। हम इसके सवाल जो है वो सॉल्व नहीं करें, लेकिन मेन आइडिया होना चाहिए कि होता कैसे है। फॉर एग्जांपल बी का फॉर्मूला जो है वो गिवन है एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन टी वाई। एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने गिवन है, जो कि हमारे पास 10 गिवन है, तो एन इज इक्वल टू 10। समेशन टी वाई मीन्स जो टी वाई का जो कॉलम है उसको जब आप ऐड अप करते हैं डाउनवर्ड्स तो वो टोटल कितना बनता है, वो कितना है जी 41,358, जो कि गिवन है सवाल के अंदर हम देख सकते हैं। माइनस समेशन टी मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई। समेशन टी जो टी का कॉलम है, सारे कॉलम को ऐड करें तो 55 आता है, 55 को मल्टीप्लाई करें समेशन वाई से, समेशन वाई क्या है जी 7407। तो ये सारी चीज़ें गिवन है आपके सामने। वो फॉर्मूले लगते कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टी और वाई की बेस पर। जो डिनोमिनेटर है बी का उसमें लिखा हुआ है जी एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन टी स्क्वेयर्ड। एन क्या है 10, और समेशन टी स्क्वेयर्ड, टी स्क्वेयर मीन्स कि जो टी का कॉलम है उसके साथ आप एक और कॉलम बना लें टी स्क्वेयर का, और हर टी की वैल्यू को आप स्क्वेयर कर दें। 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 2 का स्क्वेयर 4, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र एंड ऑनवर्ड्स। इन सब को आप एक टी स्क्वेयर का कॉलम बना लें, उसको ऐड कर लें तो आपके पास नीचे टी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। माइनस समेशन टी का होल स्क्वेयर। समेशन टी हमारे पास 55 था एज यू रिमेंबर, जो कॉलम टी का टोटल है 55, उसका अब आपने स्क्वेयर लेना है। एज यू कैन सी समेशन टी स्क्वेयर्ड फ़र्क चीज़ है। टी स्क्वेयर का कॉलम बनाएं, उस पूरे कॉलम को ऐड कर दें, आपके पास समेशन टी स्क्वेयर आ जाएगा। समेशन टी का स्क्वेयर क्या होगा, जो टी कॉलम है 1 + 2 + 3 + 4 वाला जो वीक्स वाला कॉलम है, इसको जब आप ऐड करते हैं तो 55 आता है, उस 55 का स्क्वायर अब आपने लेना है। ये सारी वैल्यूज़ आप डालें इसके अंदर बी के अंदर, यू गेट दी आंसर फॉर बी। फिर आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बेशक बी की वैल्यू पहले निकालते हैं और फिर ए की। सो ए की वैल्यू क्या है जी समेशन वाई, जो कि गिवन है 7407 माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है समेशन टी के साथ, इसलिए बी को पहले निकालना पड़ता है क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो ए में आती है। सो बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम समेशन टी के साथ जो कि 55 है, डिवाइड बाय एन जो कि 10 है। सो वी विल गेट द वैल्यू फॉर ए, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा कर्व का। सो वी गेट दिस आंसर। ए और बी को हम जो है डाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर जो y इक्वल्स a + b t है। ए और बी की वैल्यू हमने जब डाल दी तो टी की जगह आप कोई भी टाइम पीरियड डाल दें, आपको उस टाइम पीरियड के लिहाज से वो सेल्स कैलकुलेट कर देगा। इस पर कोई हमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिमिटेशन नहीं है, हम कोई भी ड्यूरेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि वीक्स के लिहाज से कैलकुलेशन हो रही है तो वीक्स के अंदर ही रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 11वें और 12वें महीने के लिहाज से उसने फोरकास्ट किया हुआ है। आगे जो डॉटेड लाइन है ग्राफ के ऊपर वो इसलिए डॉटेड है क्योंकि वो फोरकास्टेड अमाउंट्स हैं। लेकिन 12 ज़रूरी भी नहीं है कि आप 11-12 को करें, आप 10 के बाद लेट्स से 24th वीक को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस इक्वेशन के अंदर ए और बी की वैल्यू डाल के और टी की जगह फिर आप 24 लिख दें, टी इक्वल्स 24, तो आपको उसके लिहाज से वो सेल्स कैलकुलेट कर देगा और ये काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ ट्रेंड इक्वेशन, कि आप किस तरह से किसी भी टाइम पीरियड के लिहाज से फ्यूचर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं बी और ए के, इनको अमूमन प्रोडक्शन मैनेजर्स खुद बाय हैंड कैलकुलेट नहीं करते। ये फॉर्मूले जो होंगे एक्सेल शीट के अंदर ऑलरेडी होंगे एडेड। वो सिंपली क्या करेंगे टी और वाई की वैल्यूज़ जो है वो कॉलम्स में ऐड कर देंगे और बाकी सारी चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके खुद ही इनको बता देगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है, और फिर सिंपली टी की वैल्यू डाल के वो बता सकते हैं किस टाइम पीरियड के लिए वो चाह रहे हैं कि ट्रेंड इक्वेशन उनको बताए, कैलकुलेट करके बताए, और ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट करके एक्सेल जो है वो दिखा सकता है। सो दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ ट्रेंड इक्वेशन। सिर्फ मेन आइडिया इसका लें, ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ए और बी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जी ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल तो आप बताएंगे कि जी वाई इक्वल्स ए + बी टी, तो उसमें ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, टी से क्या मुराद है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपने मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन करना होगा। सेम विद लिनियर प्रोग्रामिंग और लर्निंग कर्व्स, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इनके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बारे में सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में
आ सकते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. बाकी जो आपके पेपर पैटर्न और कोई और कंसिड्रेशंस हैं, कोई और क्वेश्चंस आपके हैं, कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन आपने करनी है, तो वो हम थ्रू व्हाट्सएप जो है इन टच रहेंगे. आपको मैं अपडेट कर दूंगा बिफोर पेपर्स ऑब्वियसली कि आपने किस तरह का पेपर आपको मोस्ट लाइक लगेगा. मिड के लिहाज से ही आप याद रखें उस तरह का होगा. अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपने केस स्टडीज़ प्रैक्टिस की हैं, वो उसी तरह की होंगी जैसे हमने असाइनमेंट्स में की हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेमेस्टर. होपफुली आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा. ऑब्वियसली मुश्किल सेमेस्टर था हम सब के लिए, लेकिन इंशाल्लाह जल्द क्लासेस स्टार्ट हों. हम होप तो ये करते हैं कि केसेस जो हैं वो कम होते रहें कोविड के, ताकि हम फेस टू फेस आपके साथ क्लासेस कंटिन्यू रखें फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर. थैंक यू.